अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। जैसा कि नाजरीन आप लोगों को पता है, जब चिंगारी लगती है तो आग जो है वो भड़कती है। तो अमरीकी जो बैरी बेड़ा है वो ईरान के मुहासरे के लिए आन पहुंचा है। और अब जो है उसमें मज़ीद जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तमाम डेवलपमेंट्स, तमाम जो मज़ीद जो नई आने वाली तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे। और अपना एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे। और आप लोगों की राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपनी राय भी दीजिएगा। बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। बात करते चलते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी रजीम के ख़िलाफ़ और ईरान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ अमरीकी बैरी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के सर पे आन पहुंचा है। और वो जो बैरी बैरी बेड़ा आन पहुंचा है उसको उसको जो है वो उसके अंदर बहुत से जंगी आलात, जंगी जो है त्यारे, लड़ाका त्यारे हैं, जिनका मकसद ईरान के अंदर एक प्रिसीजन किस्म की स्ट्राइक करना है। तो उस प्रिसीजन स्ट्राइक में क्या टारगेट है अमेरिका का, ये अभी तक इसका अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है। अंदाज़ा ये है कि वो कोई लीडर हो सकता है, वो उनका एटमी प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन पहले इसराइल और ईरान के दरमियान भी ये जो है वो कशीदगी चली 12 दिन तक, और यही टारगेट था। लेकिन ईरान ने जो है बहुत अच्छा अच्छा जो है वो दोनों मतलब उसको हैंडल किया, टैकल किया। और ईरान ने अभी अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाई दुनिया को, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसराइल अपने मकासद को हासिल करने में नाकाम रहा। ये ईरान की एक तरह से आप कह सकते हैं कि कामयाबी है। और इसराइल ने अपनी कोशिश की, अब अमेरिका है। तो अब खित्ते के अंदर जो कुछ ममालिक हैं, जो आपको पूरी गेम समझने की ज़रूरत है कि इस खित्ते के अंदर अमेरिका अपना बैरी बेड़ा लेके एक मुल्क के मुहासे के लिए आन पहुंचे। अब खित्ते की बड़ी ताकत कौन है? चाइना। तो चाइना कहाँ पर खड़ा है, ये बहुत बड़ा अहम जो है वो सवाल है। इसी के साथ साथ जो खलीजी ममालिक हैं उनका किरदार जो है बड़ा अहम होगा। सऊदी अरेबिया सबसे आगे आगे है, और सऊदी अरेबिया जो है वो अपना तमामता जो है वादे कर चुका है हदफ कि हम जो है किसी सूरत ईरान के खिलाफ जो है वो अपना स्पेस, अपनी सरजमीन जो है इसका इस्तेमाल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। उसके अलावा और भी बहुत से ममालिक, जैसा कि यूएई का बयान भी आ चुका है, और बहुत से जो बाकी अरब ममालिक हैं वो भी है वो ये दो टोक कह चुके हैं। कतर हो गया और बाकी जो ममालिक हैं कि हम जो है अपनी स्पेस नहीं यूज़ करने देंगे, चाहे वो एयर स्पेस हो, चाहे वो समंदरी हो या ज़मीनी रास्ता हो, तो उसको हम यूज़ नहीं करने दिए देंगे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिका के जो आलात हैं, जंगी आलात, जिनमें उसका जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके अलावा उसके जो त्यारे हैं और बेसिस हैं, वो इन तमाम ममालिक में मौजूद हैं। और इन ममालिक के अमेरिका के साथ मुआहदे हैं, तो उनका क्या बनेगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अब बात करते हैं चाइना की। अब चाइना की तरफ आते हैं कि चाइना का क्या किरदार होगा और चाइना जो है कहाँ पर खड़ा है। जैसा कि बहुत से जो चीनी कार्गो त्यारे हैं वो ईरान के अंदर लैंड हो चुके हैं पहले से ही, और चीन ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका यहाँ पर आके डोमिनेट करे, तो चाइना अपना किरदार अदा करेगा। और अब जो है वो नई खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका जो ईरान और चीन के दरमियान जो तेल की सप्लाई लाइन है उसको जो है वो हिट करने की को जो है वो प्लानिंग कर रहा है, और उसको जो है बंद करने की प्लानिंग कर रहा है कि सप्लाई लाइन जो है वो उसे काट दिया जाए। तो ये एक है प्लानिंग। तो फिर चाइना को जो है वो जवाब भी मिल जाएगा। तो अब बहुत सी प्रिडिक्शंस हैं, बहुत से जो है वो सवालिया निशान हैं, जो आने वाले दिनों में जिनके जवाब जो है मिलते चले जाएंगे, और इनके जवाब जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, हमें भी मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए ये है कि चाइना जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है, खुफिया ही सही। इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि जो ईरान है उसने अपना डिफेंस जो है मजबूत किया है। ईरान के डिफेंस में बहुत से ऐसे हालात जो हैं वो नए शामिल हुए हैं, जो उसका डिफेंस पहले से बेहतर आप लोगों को फील होगा अगर जो कुछ ऐसा मामला होता है। क्योंकि ईरान जो है वो कुछ माह कबल जो है वो ये जो है फेस कर चुका है मामलात, तो अब जो है उससे बेहतरी आ चुकी होगी मजीद। ये जो है प्रिडिक्शन भी हैं और ये खबरें भी हैं ये कि बेहतरी आई है डिफेंस सिस्टम के अंदर। और इसके अलावा चीन की मदद और चीन का जो है वो किरदार,
अब देखते हैं अमेरिका अगर इस जंग के अंदर बराह रास्त कूदता है तो चीन जो है वो किस लेवल पर खड़ा होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये बहुत बड़ा जो है वो एक क्वेश्चन है। अब इसका जवाब जो है वो बहुत जल्द मिल जाएगा अगर जो है वो ये मामला छिड़ते हैं। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि ये मामला जो है बातचीत से हल हो जाएं और इससे आगे जो है बात ना जाए तो बहुत बेहतर होगा। इसी उम्मीद और इसी जो है वो तवक्को के साथ फिलहाल के लिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।